हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ मैं अचानक से भगवान, भक्ति और सबके मार्ग पर निकले हमारे जगत भैया के बारे में। जी हाँ, जगत भैया इन दिनों शांति दूत बन चुके हैं और वो धर्म, आस्था, सारे चीज़ों का पाठ पढ़ाने में लगे हुए हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे और गालीबाजों के बारे में भी बात करेंगे। गाली को जो सपोर्ट करने की बात की जाती है या नहीं, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूँगी मैं गालियों को, है ना। तो गालियों का अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लप्पू एंड फैमिली को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? आप लोगों को याद है ना कि लप्पू का जो छोटा वाला भाई है, यानी कि जगत भैया के जो छोटे वाले भ्राता, जिनको राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। बाय द वे, ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं ना इस पॉडकास्ट के, वो काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर आपको कोई संबंध नजर आता है तो वो केवल और केवल संयोग मात्र है। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोलोगे कि दीदी आज आप ऐसे बात क्यों कर रही हो, बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा है। लेकिन क्या करें भाई, जो हमने जगत भैया की हिंदुत्व पर लाइव देखी है, या कह दो आपकी धर्म की आस्था पर ये जो लाइव देखी है ना, उसके बाद मेरे अंदर भी स्पिरिचुअलिटी जाग चुकी है और मैं भी बहुत काम डाउन हो चुकी हूँ। मेरा भी दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत हो चुका है। यही कारण है कि आज मैं जगत भैया बोल रही हूँ, जगत भैया बोल रही हूँ, जगत भैया बोल रही हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, इसके आगे तो मैं नॉर्मल ही बात करने वाली हूँ। तो लोग बोलते हैं कि आप जवाब मत दो, किसी को जवाब मत दो, हम आपके डाई हार्ट फैंस हैं, या आप जो भी कुछ बोलते हो दीदी हमें आपका रिएक्शन अच्छा लगता है, आप जवाब मत दो। ठीक है, आगे से मैं जवाब नहीं दूंगी, लेकिन कभी कभी कंटेंट उठाने के लिए कोई कोई कमेंट्स उठा लूंगी यार, बुरा मत माना करो यार। जब ये बताओ, जब ये सो कॉल्ड ब्लॉगर्स रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर कंटेंट छाप सकते हैं, दिन में 3-3 4-4 वीडियो छाप सकते हैं, तो हम रिएक्शन चैनल वाले अपने ही खुद के जो कमेंट्स आते हैं इनके पीआर चैनल की तरफ से, उस पर क्यों नहीं बना सकते हैं पॉडकास्ट? तो कल से मुझे कई सारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं, जिसमें से एक कमेंट ये था कि उसने स्टैंड लिया है गालियों के लिए या चीज़ों के लिए, उसने स्टैंड लिया है, इस बार वो सही है, लेकिन इस बार जो रिएक्शन वाले हैं वो गलत है। ठीक है भाई, रिएक्शन वाले गलत है, ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है, पूरे गलत है, उन्होंने गाली दी है, बिल्कुल गलत है, मैं तो मानती हूँ गलत है। लेकिन बात तो ये है ना कि अगर गाली गलौज करना गलत है तो ये फैमिली कैसे सही है? ये झंडा कैसे उठा सकता है जब इसने खुद ही चीज़ें की हैं? अगर आपको याद हो, इसने साइबर क्राइम कंप्लेंट की है किसी के खिलाफ, और शायद वो चैनल जा चुका है, क्योंकि वो चैनल अब मुझे नहीं मिल रहा है। वो नया नया चैनल था, उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे गाइज, उस पर व्यूज़ भी नहीं थे, 1000 व्यूज भी नहीं थे एक एक वीडियो पर। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ये सो कॉल्ड ब्लॉगर्स जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर उन्हें 100-200 ऐसे व्यूज वाला या 100-200 सब्सक्राइबर्स वाला कुछ बोल देता है तो उनको इतना फर्क क्यों पड़ता है? ये तो सर्वोपरि है ना, ये तो बड़े चैनल्स हैं, इनको किसी के बोलने ना बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आप सोचो ना, इसके खिलाफ साइबर कंप्लेंट करा के ये चैनल उड़वा दिया गया, ठीक है, या फिर उसने खुद ही डिलीट कर दिया होगा, क्योंकि उसको लगा होगा कि वो जॉब वर्क, क्योंकि वो शायद, जितना मैंने उसका व्लॉग देखे थे तो मुझे लग रहा था वो बंदा कहीं जॉब करता है। उसने बोला भी है कि मैं जॉब करता हूँ, फ्लैट मैंने खुद से लिया है। मैंने उसके कुछ बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे, क्योंकि मुझे ये जानना था कि आखिर इतने कौन से अपशब्द बोल दिए हैं जो हमारी प्यारी जगत भैया की जो प्यारी सही वाली, मतलब रियल वाली जो सिस्टर हैं, वो इतना रोई क्यों आकर? मतलब वो इतना रोई, उन्होंने इतना मतलब वो कर दिया कि दोनों भैया जो कभी इस तरीके के कदम नहीं उठाते आए हैं, जिनका उसूल ये था कि भाई वो किसी को स्ट्राइक नहीं देंगे, वो स्ट्राइक वगैरह की बात करने लगे। तो मैंने सोचा क्यों ना उस चैनल को मैं जाकर देखूं। तो जब मैंने वो चैनल देखा ना, तो उसमें कुछ भी नहीं था, वो इनके ही गंदे शब्दों का जवाब इनके ही शब्दों के अनुसार दिया जा रहा था। बट प्रॉब्लम तो यही है ना, ये फैमिली पता क्या करती है, पहले गंदे शब्द बोलती है, फिर लाइफ प्राइवेट कर देती है, और दूसरा जब जवाब देने आता है तो उसको मुद्दा बना के हल्ला मचा देते हैं। मतलब ये लोग चाहे किसी को कितना गंदा बोल जाएं, चाहे ये गाली दें, चाहे गलौज करें, चाहे मतलब किसी के चरित्र का हनन करें, चाहे जितने भी इनके साथी यूट्यूबर्स हैं उनकी लंका लगा दें, चाहे क्यों ना किसी को अपने पति का अफेयर तक बताना पड़े इनकी वजह से आकर सोशल मीडिया पर, चाहे क्यों ना किसी शादीशुदा स्त्री का नाम किसी जूस वाले के ठेले वाले के साथ जोड़ दें, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं गाइज। लेकिन अगर कोई इनको जवाब दे दे इनकी हरकतों का, तो ये लोग इतना तहलका मचा देते हैं, इतना हल्ला मचा देते हैं सोशल मीडिया पर, और दिन में एक व्यक्ति, इनके घर का एक एक व्यक्ति 4-4 व्लॉग लेकर आ जाता है भाई। तो वही मैं पैटर्न नोटिस कर रही हूँ। तो भाई ये बंदा जो खुद साइबर कंप्लेंट करने गया किसी व्यक्ति की, एक टाइम पर ये खुद साइबर क्राइम कर रहा था। साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें आती हैं। जो ये बोल रहा है ना कि ये साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम तो वो भी है ना कि आप किसी की चैट्स दिखा रहे हो बिना किसी की अनुमति के। ये नहीं था क्या साइबर क्राइम?
और जो दूसरों को बोल रहे हैं कि ये ऐसे वो वैसे, फलाने इतने लोगों के बीच में बैठकर गाली देते हैं उतने। भाई तुम्हारा भाई दे रहा था गाली बैठकर महिलाओं के बीच में, जिसमें तुम्हारी पत्नी इन्वॉल्व थी, तुम्हारी सिस्टर भी इन्वॉल्व थी जो बहुत खुश हो रही थी। और इन लोगों के हरकतें आप देखोगे, पहले इन लोगों ने स्टार्ट किया, गालियां दी, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, फटने फाड़ने की बातें की, सब कुछ किया। और जब इनको जवाब मिलने लगा तो इन्होंने रो धो के ड्रामे कर लिए। उसके बाद इन्होंने स्टैंड ले लिया, झंडा उठा लिया। और अब जब कहीं ना कहीं हवा इनकी दिशा में दौड़ी दौड़ी, मैं ये कहूंगी कि हाँ, इनके दिशा में भी कुछ लोग भागे हैं जिनको लग रहा है कि ये सही है। तो जब इनके दिशा में हवा भागी तो इन लोगों ने अजीबोगरीब टाइटल और थंबनेल डालकर नॉर्मल व्लॉग्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए। मतलब पोकिंग अभी भी बंद नहीं हुई है, व्लॉग नॉर्मल है। अभी मैं देख कर आई हूँ दीदी जी का व्लॉग, जो हमारे लप्पू की रियल वाली सिस्टर है, जिनको हम हॉलू लुलू दीदी भी बोलते हैं, उनका व्लॉग देख कर आई हूँ मैं। मतलब थंबनेल पर जो चिपकाया है ना उन्होंने, वो प्रॉपर पोकिंग थी। अंदर पूरा व्लॉग नॉर्मल था, कुछ भी नहीं था व्लॉग में। व्लॉग में केवल वो ये स्पष्टीकरण दे रही थी कि जो उनकी आईब्रोज है ना वो ऐसी ही रहती हैं। उनकी आईब्रोज वो फिल्टर की वजह से ऐसी नहीं है, उनकी आईब्रोज बढ़ती नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ में केवल 2 बार आईब्रोज बनवाई हैं, एक बार तब जब लप्पू भैया की शादी थी और एक बार तब जब दीदी की खुद की शादी थी। बस 2 बार ही बनवाई है अपनी लाइफ में। ये सब बता रही थी वो वहां पर। तो मतलब ये फैमिली जब तक कुछ करती है तो सब सही होता है। किसी औरत को अगर ये लोग वाकई में गाली के लिए स्टैंड ले रहे हैं, जो कि गलत है, मतलब गाली देना गलत है, चलो गाली के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं लप्पू एंड फैमिली, तो इन्होंने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया जब जगत दीदी को लेकर जाने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। और हाँ, कमेंट्स की जो मैं बात कर रही थी, मुझे और भी कुछ कमेंट्स आए हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है। तो वैसे तो तुमने बताया नहीं कि तुम जगत भैया की फेक आईडी हो, या फिर हमारी हॉलूलुलू वाली दीदी की फेक आईडी हो, या फिर हमारी जो लिपस्टिक मॉम है उनकी फेक आईडी हो, या हमारी जगत भाभी की फेक आईडी हो। किसकी फेक आईडी हो वो तो तुमने नहीं बताया। मैंने कहा था तुम बता दोगे, या पीआर हो क्या हो, तब मैं आंसर दे दूंगी। लेकिन मैंने सोचा चलो यार बता ही देते हैं, बेचारे का भला भी हो जाएगा और मेरा भी, है ना, क्योंकि हमारा ब्लॉग बन जाएगा, रिएक्शन बन जाएगा। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्शन होता है ना। उसमें आप अपने ओपिनियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हो, है ना। और मैंने तो हमेशा से ही अपने जो मेरा बायो है ना वहां पर मैंने लिखा हुआ है रिएक्शन विथ पिंच ऑफ रोस्ट। तो हंसी मजाक में हम कभी कभी रोस्ट भी कर देते हैं। और रही बात गाली गलौज की, तो उसका जवाब मुझे नहीं लगता कि मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी ऐसे गाली नहीं दी है अगर, है ना, मैंने कभी गाली दी ही नहीं है। और अगर कुछ पैनल्स दे रहे हैं तो वो उसके जो आंसरेबल होंगे वो खुद होंगे। और अगर हम गाली को गलत बोल रहे हैं, चलो मैं बोल रही हूं कि गाली गलत है और मैं गलत हूं, क्योंकि कभी कभी मैं पर्सनल लाइफ में, मैंने कभी सोशल मीडिया पर तो नहीं दी, लेकिन पर्सनल लाइफ में देती हूं मैं। कभी कभी मुझे गुस्सा आता है तो सिचुएशनल जो गालियां होती हैं वो मैं दे देती हूं, है ना। तो गलत तो मैं भी हूं, ये नहीं कहूंगी मैं सही हूं। तो गाली को चलो हम बिल्कुल भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि लप्पू भैया ने भी बोला है कि वो गाली को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम भी नहीं करते हैं गाली को सपोर्ट। लेकिन लप्पू भैया के घर में भी तो गाली दी जा रही है, तो फिर तो हमें लप्पू भैया को भी सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने दी है। आंटी ने कल दी। आंटी ने क्यों वीडियो डिलीट किया? आंटी ये बहुत चीटिंग 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 करती हो आप। आंटी आप वीडियो डिलीट करके गई। आंटी आपने गाली दी थी। सबसे पहले तो आपने फड़ने फाड़ने की बात की थी, वो व्लॉग आपने डिलीट कर दिया। उसके बाद कल आप आई थी चप्पल से मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा, सामने पड़ गई तो ये कर देंगे वो कर देंगे, के बाद आपने गालियां भी दी, गंदी गंदी गालियां दी, बहुत ही गंदी थी। और जो हमारी दीदी जी है ना, जिनको लेकर दोनों भाई आए हैं, दोनों भाइयों ने स्टैंड लिया था जिन दीदी जी का, उनके हस्बैंड और ये दोनों फेक आईडी बनाकर किसी के पैनल पर जाकर गाली दे रहे थे, आवाज से पकड़े गए थे, आवाज से पकड़ गए थे। तो गाली तो हम बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हम गाली, लेकिन इधर भी नहीं तो इधर भी नहीं ना। मतलब आप स्टार्टिंग कर दोगे, आप पोकिंग कर दोगे और फिर कह दोगे कि गाली नहीं चलेगी, गाली गंदी गंदे गंदे लोग गाली देते हैं, ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। और जो हमारे भैया को अचानक से भगवान श्री राम, भगवान हनुमान, भगवान भोलेनाथ सारे के सारे याद आए हैं, तो ये ना हरकतें इंसान तब करता है। देखो इंसान ना जब किसी से जीत नहीं पा रहा होता ना, तो वो 2 काम करता है। अगर सामने स्त्री होती है ना तो उसके चरित्र का हनन स्टार्ट करता है, चरित्र की वाट लगाना स्टार्ट करता है, जैसा कि हमारे लप्पू भैया ने किया। जैसे कि इनका कहना है कि तेरा पति नहीं है तो पति ढूंढ ले। भाई जगत दीदी ढूंढ रही थी पति, है ना, और तुम में कहीं ना कहीं तुमने जो है मौके पर चौका मारा। तो हर कोई जगत दीदी जैसा नहीं होता है रे, हर कोई नहीं होता है। तो जगत दीदी ढूंढ रही थी तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ढूंढ लेंगे। और तुम तो, तुम्हारी तो पत्नी भी थी तो भी तुम पत्नी ढूंढ रहे थे दूसरी, है। थोड़ा सा गिरेबान में झांको। हिंदू जो जिसका तुम जो हिंदुइज्म का झंडा ले रहे हो ना, वहाँ एक ही पत्नी जो है ना स्वीकार्य है, एक ही पत्नी होती है, 2 पत्नियां नहीं हो सकती हैं वहां पर, है ना।
तो फिर ये एंटी हिंदू वाली जो तुम बात कर रहे हो या बजरंग दल वाली बात कर रहे हो, ये तुम पर फिट नहीं बैठती है। और अगर इनकी एंट्री हो गई बाय चांस, तो क्या होगा भैया? कैसे फिर आप निकल पाइएगा यहाँ से? दूसरा जो मैंने कहा कि पहले तो आप औरत के चरित्र का हनन करते हो, और दूसरा या तो आप भावनाओं को, मतलब धार्मिक भावनाओं को उकसाने का काम करते हो, और वो आप कर रहे हो। आपने उस पूरी लाइफ में न जाने कितनी बार जो है धार्मिक भावनाओं को उकसाया। तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे मिस हो गए थे इससे पहले वाले पॉडकास्ट में, तो मैंने सोचा यहाँ उनको कवर कर लेते हैं। तो धार्मिक जो भावनाएं आप उकसाने आए हो और आप जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगा रहे हो, तो आपको याद है ना कि अभी एक एक्सीडेंट हुआ था वडोदरा में। एक लड़का जो कि गाड़ी चला रहा था, काफ़ी लग्जूरियस गाड़ी थी, है ना, उसके बैग्स वगैरह खुल गए थे, एयर बैग्स खुल गए थे जैसे ही किसी में लड़ी थी वो गाड़ी। तो उधर पर ना एक औरत की मृत्यु हो गई थी, उसके पीछे एक छोटी बच्ची थी, शायद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। और ऐसे करके उसने कई लोगों को ना ठोंक दिया था, और ठोंकते हुए वो आगे बढ़ा था। आगे बढ़कर वो अपनी कार से बाहर निकला था और चिल्लाने लगा था, अनदर राउंड अनदर राउंड अनदर राउंड। और जब उसने देखा ना कि भीड़ तो इसी की तरफ आ रही है और इसको मार सकती है, तो वो पता क्या कर रहा था? ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वैसी सिचुएशन दिख रही है मुझे भैया आपकी, कि जब चारों तरफ से घिर जाओ, जब आंसर देने के लिए कुछ ना रह जाए, तो बस ऐसे मुद्दे को घुमाओ, या तो धार्मिक भावनाएं उकसाओ, और अगर सामने स्त्री है तो उसके चरित्र का हनन करो। और आपकी तो पुरानी आदत है चरित्र हनन करने की, है ना, क्योंकि आपने तो उसका भी चरित्र का हनन कर दिया, जिससे आप लवेरिया, जिससे आपको हो गया था, है ना, जो आपकी राखी सिस्टर थी, है ना। दूसरा, आपने चरित्र का हनन करने की कोशिश की थी एक और दोस्त की, जिसे अपने पति का अफेयर आकर बताना पड़ा था। तीसरा, आपने एक शादीशुदा पत्नी को जूस वाले से कनेक्ट कर दिया था, उसका भी आपने चरित्र हनन ही किया था उसके पति के सामने भरी लाइव में, है ना। तो थोड़ा सा पीछे जाके अपने लाइव्स देखा करो। हाँ, पता है भाई उड़ता पंजाब चल रहा है, बट ठीक है, इतना नहीं, थोड़ा कंट्रोल में किया करो, और पहले ये सब देख लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो, है ना। जो दीदी के लिए आप बढ़े हो, अपनी दीदी जी के लिए, दीदी जी की बेटी के लिए भी कुछ कुछ बोला था आपने, भूल गए क्या? तो इस तरीके के काम मत करो। और देखो, थोड़ी सी सीखना राजकुमार से लो, जो आपके घर का राजकुमार है। उसने इससे ना पल्ला झड़ा लिया है, इस कंटेंट से उसने अपना पल्ला झड़ा लिया है। जिसने भी उसको समझाया हो, शायद उसकी पत्नी ने उसको समझाया हो कि क्या आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो, कितनी सारी गालियां पड़ रही हैं, कैसे गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, तो उसने ना इस कंट्रोवर्सी से अपने आप को किनारे कर लिया है। खुद बोल कर गया है वो कि अब हम अपना काम करेंगे और अपने उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। नुकसान तो होता है वाकई में, क्योंकि जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं वो आप डिलीट करते हो, उससे चैनल की रीच जाती है ना। होल्ड पर डालते हो तो भी वही सेम कंडीशन हो जाती है। तो उसने किनारे कर लिया है। अब आप कितने दिन तक और ये जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको उकसाते हो, वो देखते हैं। और आपका ये जो हिंदुत्व जागा है वो कितने दिन के लिए जागा है वो भी हम देखते हैं, है ना। क्योंकि अभी आपके घर में जो हुआ था ना, सूतक चल रहे थे, उसमें तो एक भी बार आपने जो है हिंदू धर्म का पालन नहीं किया था। आपने एक भी दिन अपने जो मरे हुए दादा हैं उनके रिस्पेक्ट में एक भी दिन जो अपना भोजन आहार उसमें कोई बदलाव नहीं लाया था। आप बकायदे नॉनवेज चाप रहे थे, आप बकायदे सारे तरीके के खाने खा रहे थे। यहाँ तक कि आपने तो गोल्ड जो है खरीद लिया, है ना। आपकी पत्नी जो है खीशों का ठेला लगा रही थी, सब खरीद रही थी। और पत्नी के चरित्र का हनन करने में भी कहाँ छोड़ा आपने, कहाँ छोड़ा। आप तो पत्नी के अफेयर की बातें करने लगते हो कि शादी सगाई से पहले वो किसी से बात करती थी और सगाई के बाद भी वो किसी से बात करती थी, है ना। और जो आप टंकी में नहा रहे थे, जिसको आप स्विमिंग पूल बोलते हो, उसमें जब आप नहा रहे थे, जिसको हम तो टंकी बोलते हैं, तो उसमें जब आप लोग नहा रहे थे तो उसमें आपके अलावा और भी कुछ लोग सम्मिलित थे, जो कि भाभी के देवर थे, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और वही भाभी का देवर भाभी के बालों में जब फूल लगा रहा था, वो भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। और इन सबको आपने कंटेंट बना दिया था। और फिर आपने एक और व्लॉग छाप दिया था कि हमारे घर में कोई भी आता है तो लोगों को बुरा लगता है। लोगों को बुरा नहीं लगता है, लोग केवल वो चीज़ बोलते हैं जो देख रहे होते हैं। आपके घर में भी ऐसे बैठकर 4-5 लोग बैठकर, जो कोई बिना मर्यादा के, जो कहते हैं ना मर्यादा होती है एक माँ बाप भाई बहन के बीच में, बिना मर्यादा के आप लोग प्राइवेट पार्ट के बालों की बात कर रहे थे। और आपकी सारी स्त्रियां जो थीं घर की, वो साथ में बैठी हुई थी। और आप दूसरों को बोल रहे हो कि प्यूबिक हेयर की बात करते हैं, वेजाइना की बात करते हैं। भाई आपके घर में भी वही सब होता है, वही सब आपके घर में होता है। आपके घर में तो अभी मिसकैरेज वाला कंटेंट जो चला था ना, उसमें जब वो अबॉर्शन वाली प्रक्रिया चल रही थी, उस टाइम का भी वीडियो डाल दिया गया था। बस नहीं चला कि मतलब वो कट कर दिया था नीचे का पोर्शन, नहीं तो वो भी आप लोग दिखा दो। आप लोग इतने ज़्यादा बेशरम हो।
और आपके खुद के घर में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपके खुद के घर में ना कम्युनिकेशन का गैप है, आप लोग एक दूसरे को जवाब देने के लिए व्लॉग्स का इस्तेमाल करते हो, आपके घर में खुद नहीं संभल रहा। और हाँ, किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि तब आप लोग कहाँ थे जब बहुत ज़्यादा गाली इस परिवार को पड़ रही थी। तो भाई हम इधर ही थे, 5 महीने 6 महीने जो भी आप टाइम पीरियड बता रहे हो ना, हम तब से ही यहीं थे और हम सब देख रहे थे कि कौन किसको गाली दे रहा है और दिलवा रहा है। इनको कोई गाली नहीं दी गई, इनको केवल ट्रोल किया गया। गाली तो ये दे रहे थे ना, अब सीधे सीधे माँ बहन और इस तरीके वाली गाली नहीं दे रहे थे, लेकिन किसी के चरित्र का जो हनन कर रहे थे ना, वो तो गालियों से भी बदतर होता है। जूस वाले से नाम जोड़ना या जो भी करना या किसी के पति का अफेयर आना, वो गालियों से भी बदतर है जो ये कर रहे थे। और ये पढ़वा रहे थे सामने वाली स्त्री को गाली। इनको तो केवल ट्रोल किया जा रहा था कि तुम जो बोल रहे हो वो गलत है। 4 से 5 से 6 महीने जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें कहीं ना कहीं ये फैमिली दूसरों को गाली पड़वा रही है या पीछे से प्लानिंग प्लॉटिंग करती है कि किसी ना किसी तरीके से जगत दीदी की डिफेमिंग हो, या फिर जो हमारी जो लिपस्टिक मॉम है और उनकी जो बेटी हैं वो भी मिलकर कभी कुछ कुछ जो क्लिप्स हैं वो यहाँ वहाँ बंटवाती हैं, ताकि जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो जगत दीदी की धज्जियाँ उड़वाएं। तो हमेशा गाली दिलवाने का काम ये लोग करते हैं। इनको अगर कोई गाली देगा तो ये दिन में 5 बार आएंगे और गाली देंगे और फिर प्राइवेट करके भाग जाएंगे। वीडियोस और लाइव्स ये करते आए हैं ये। तो ये था आज का पॉडकास्ट, इसको रखते हैं इतना ही। मिलेंगे रक्षा से इस पर लाइव शाम 7:30 बजे के आसपास, तो मिलना वहाँ पर। तब तक के लिए बाय बाय।